स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज 11 अक्टूबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो जीवित वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय और उसके 28 पद के अंदर। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसका 28 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हम उसी में जीवित रहते, उसी में चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। इन हिम वी लिव। हालेलुया। हम उसी में जीवित रहते हैं मीन्स वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन गॉड, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। हम पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जीवित हैं, अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम जीवित नहीं हैं। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महान करुणा का फल है। हम आत्मा में जीवन कब पाते हैं? जब परमेश्वर को हम पाते हैं। आत्मा में नया जन्म तभी होता है जब परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। तब हम आत्मा में नया जन्म हम लोग प्राप्त करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं। अगर प्रभु हमारे पास है तो जीवन हमारे पास है, प्रभु हमारे पास नहीं है तो जीवन हमारे पास नहीं है। हम उसी में जीवित रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमको जीवन देता है, परमेश्वर हमको सांस देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। हम उसी में जीवित रहते हैं, हम उसी में जीवित रहते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, हम उसी में चलते फिरते हैं। पहली बात लिखिए, हम उसी में जीवित रहते हैं। दूसरी बात, हम उसी में चलते फिरते हैं, यानी इन हिम वी मूव, इन हिम वी प्रोग्रेस, वी इंक्रीज। हम बढ़ते हैं। हालेलुया। हम डेवलप करते हैं, हम बढ़ते भी उसी में हैं। हम उसी में जीवित रहते हैं, हम उसी में बढ़ते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर ताकत जो आती है, चाहे वो फिजिकल ताकत हो, शारीरिक ताकत हो, या वो स्पिरिचुअल ताकत हो, आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति, आत्मिक सामर्थ्य हो, वो सब परमेश्वर के द्वारा ही हमको मिलती है। आत्मिक बल प्रभु के द्वारा मिलता है, शारीरिक बल प्रभु के द्वारा मिलता है। सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए मुहैया कराया। हमारे आत्मा के लिए प्रभु हमें सब कुछ देता है। परमेश्वर ना केवल, मैं जब कई बार खाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ना केवल हमारे आत्मा का ध्यान रखते हैं, प्रभु ना केवल आप हमारे मन का ध्यान रखते हैं, बल्कि आप हमारे शरीर का भी ध्यान रखते हैं। आप हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन मुहैया कराते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं अपने लोगों को चिकने चिकने भोजन से तृप्त करूंगा, मीठे मीठे पदार्थों से तृप्त करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे देह प्राण आत्मा का ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। वो ना केवल हमारी आत्मा को चंगा करता है, ना केवल हमारे खेदित मन को चंगा करता है, वो हमारे शरीरों को भी चंगा करता है। हालेलुया। वो हमारे देह प्राण आत्मा सबकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, सबको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और तीसरी बात लिखा है कि हम उसमें ना केवल जीवित रहते, ना केवल चलते और फिरते, न बढ़ते, और केवल साथ ही साथ हम उसमें स्थिर रहते हैं। हालेलुया। इन हिम वी स्टे स्ट्रॉन्ग। हम विश्वास में खड़े रहते हैं और अड़े रहते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वो हमें जीवन देता है, वो हमें सांस देता है, वो हमें शक्ति देता है, वो हमें बल देता है, बुद्धि देता है, और हमें विश्वास में बने रहने में मदद करता है। विश्वास का आत्मा। हालेलुया। विश्वास में बने रहो और विश्वास में खड़े रहो। विश्वास में हम अड़े रहते हैं, विश्वास में हम खड़े रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जरूरत प्रभु यीशु मसीह पूरा कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे प्रभु यदि मेरे लिए ये जरूरी होगा तो जरूर मुझे देंगे। मैंने प्रभु से मांगा है, यदि मेरे जीवन के लिए जरूरी है प्रभु जरूर देंगे। यदि अभी नहीं मिल रहा तो जब मेरे लिए जरूरी होगा तब प्रभु मुझे दे देंगे। लेकिन मेरे अगर नहीं भी देते हैं तो भी वो मेरे प्रभु हैं।
चाहे वो मुझे चंगा करे ना करे, वो मेरे परमेश्वर है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो इस बात को कहते हैं कि वो हमें उस धधकती हुई आग से बचाने की शक्ति रखता है, और यदि नहीं भी बचाएगा तो तू आज ये जान लेगा राजा कि हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। वो बचाए तो भी मेरा परमेश्वर है, वो ना बचाए तो भी मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हर समय मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं जीऊंगा तो उसके लिए, मैं मरूंगा तो उसके लिए। हालेलुया। मैं उस पर अपने विश्वास को कायम रखूंगा, मैं अपने विश्वास में खड़ा रहूंगा, मैं अपने विश्वास में अड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। मुझे पता है कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जगह तैयार कर कर रखी है। मेरे पास एक जीवित आशा है। हालेलुया। जितने मसीह में मुर्दे हैं वो सब जी उठेंगे, जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। हम वहां स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम जो हैं हेवनली मिशन पर हम लोग हैं। हालेलुया। इस अर्थ पर हम एक हेवनली मिशन के साथ रह रहे हैं, जो हमारे हेवनली फादर ने हमको दिया है, उसको हमें पूरा करना है। आमीन। परमेश्वर आपको इन सब वचनों के द्वारा बहुत ताकत के साथ आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमने सीखा है कि हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। तो जीवित रहने से हमने क्या सीखा, चलने फिरने से हमने क्या सीखा, और स्थिर रहने से हमने क्या सीखा है, वो तीनों बातें आप जरूर बताएं। कमेंट कर कर यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुत ताकत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू। आमीन।